हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वन शॉट करेंगे द लीफ चैप्टर का। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि जब इसका मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 5 तक मैंने जब पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी जो शुरू हुआ है क्लास 6 से शुरू हुआ है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे कि बायोलॉजी होता क्या है, बायोलॉजी में स्टडी क्या करते हैं, किस पार्ट को स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं बायोलॉजी को। व्हाट इज़ बायोलॉजी? तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस का ब्रांच है। जैसे साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, फिजिक्स है, एक ये भी एक ब्रांच है किसका, साइंस का। केमिस्ट्री ये भी एक ब्रांच है किसका, साइंस का। एंड एक और ब्रांच होता है बायोलॉजी। ये तीन ब्रांच है किसके हैं, सब साइंस के ब्रांच है, ये तीनों साइंस के ब्रांच है। तो इसीलिए पहला मैंने लिखा है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को डील्स करता है। मेनली जो है बायोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स। दो ही चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं, एक प्लांट्स की स्टडी करते हैं और एक एनिमल्स की स्टडी करते हैं। अब इन दोनों चीज़ को अलग अलग किया गया कि एक बुक बनाया गया जिसमें प्लांट्स की स्टडी करें, अब एक भाग बनाया गया जिसमें एनिमल्स की स्टडी करें। तो फर्दर इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। दो कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया, एक बॉटनी एंड जूलॉजी। तो बॉटनी किसे कहा गया, बॉटनी वो ब्रांच को कहा गया बायोलॉजी के जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट्स ओनली, है ना। तो बॉटनी को क्या डिफाइन करेंगे, इट इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट्स ओनली। केवल प्लांट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी। अगर जिस जिसमें हम लोग केवल एनिमल्स की स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे जूलॉजी ना। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल्स ओनली, केवल एनिमल्स की स्टडी करते हैं हम लोग तो उसको बोलते हैं जूलॉजी। याद रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे याद रख सकते हो, जैसे बॉटनी तो हो गया जिसमें प्लांट्स की स्टडी करेंगे हम लोग, स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा बॉटनी हो गया। जूलॉजी हमारा क्या होगा, जिसमें एनिमल्स की स्टडी करेंगे। इसको याद रखने का तरीका सिंपल तरीका है, जू में जाते ना बच्चों हम लोग घूमने के लिए, वहाँ पर क्या होता है, जानवर होते हैं, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो, जानवर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें हम लोग जानवर की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं जूलॉजी। तो ये था बेसिक डेफिनेशन बायोलॉजी का और उसके कैटेगराइजेशन। मतलब कि बायोलॉजी को दो डिवाइड किया गया, इसमें स्टडी ऑफ, एक में स्टडी ऑफ प्लांट्स जिसको हम लोग बॉटनी बोला, एक में स्टडी ऑफ जूलॉजी जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ एनिमल्स उसको जूलॉजी बोले। ठीक है, तो अब चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा द लीफ। ओके बच्चों, चैप्टर को शुरू करते हैं। एक शॉट में हम लोग ख़त्म करना है, पूरा कंप्लीट चैप्टर हम लोग आज करेंगे। ठीक है, और आप लोग अच्छे से देखिए और समझते जाइए। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए कैसा लग रहा है लेक्चर। तो द लीफ को हम लोग शुरू करते हैं, पहला चैप्टर द लीफ। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीफ क्या होता है। ठीक है, तो लीफ इज अ फ्लैट थीन एंड ब्रॉड आउट ग्रोथ ऑफ ए स्टेम। अब स्टेम क्या होता है, रूट क्या होता है, इसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। वैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये एक प्लांट है, मैंने एक पिक्चर लगाया है यहाँ पर, एक प्लांट्स है, तो इसमें क्या क्या ये पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले नीचे देखो, ये हो गया अर्थ, है ना बच्चों, याद रखना ऐसे अर्थ, ये हो गया आपका अर्थ। तो अर्थ से नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं रूट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रूट। ये हमारा लिखा हुआ रूट। एंड अर्थ के ऊपर वाले भाग जितने होते हैं इस सब को बोलते हैं हम लोग शूट। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हूँ मैं, ये हो गया हमारा रूट, ये हो गया शूट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ये ऊपर रूट के जो भी ये लकड़ी जो होता है, लकड़ी पतले पतले, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेम। एंड जो फ्रूट्स निकलता है, तो फ्रूट तो आप समझ ही रहे हो। उसके बाद इसमें फ्लावर भी निकलता है, पहले फ्रूट से पहले तो फ्लावर ही निकलेगा ना, डायरेक्ट तो फ्रूट निकलता नहीं है किसी भी प्लांट्स में। तो ये फ्लावर हो गया और ये लीफ, इसी को हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसी लीफ को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे को मिलाकर लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, स्टेम हो गया, ये सारे किस में आते हैं, ऊपर आ रहे हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे
शूट सिस्टम, और अर्थ सरफेस के नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, रूट सिस्टम। तो ये समझ में आया। तो चलिए अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, कि लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखो, सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाया है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में। क्या है कि ये देखो, अच्छे से जूम कर देता हूँ आप लोग के लिए, है ना, अच्छे समझ में आएगा। तो ये हमारा स्टेम हुआ, ठीक है, स्टेम से ही निकलता है लीफ, है ना। तो जहाँ से निकलता है उस एक्सिस को हम लोग एक्साइल बोलते हैं, एंड ये हमारा हो गया स्टेम। और ये जो एक स्टेम होता है पतला सा हरा सा, जो कि अटैच होता है लीफ के लीफ बेस से, ये हमारा लीफ बेस है ना, ये हमारा लीफ बेस है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेटियोल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेटियोल। पेटियोल के अलावा भी एक शब्द बोलते हैं, इसको हम लोग स्टॉक भी बोलते हैं, लीफ स्टॉक। ये लिख देता हूँ, इसको हम लोग लीफ स्टॉक भी बोलते हैं एंड पेटियोल भी, दोनों बोलते हैं, ठीक है। अभी सबको डिफाइन करेंगे, क्या लीफ बेस क्या होता है, पेटियोल क्या होता है। अब उसके बाद देख लो, एक बीच में ये मोटा सा लाइन क्रॉस कर रहा है लीफ के, जो दो भागों में क्या कर रहा है, लीफ को सेपरेट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिडरिब। ये हमारा देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा मिडरिब है, ठीक है। उसके बाद मिडरिब से छोटे छोटे ये वैन निकल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैन। यहाँ पर दिख रहा है ये वैन, और वैन से भी और छोटे छोटे कुछ कुछ वैनलेट्स निकलते हैं, यानी कि छोटे छोटे वैन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन ऑफ वैन्स को वैनलेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वैन एंड वैनलेट्स। उसके बाद जो हमारा लीफ होता है, लीफ के ये वाले पार्ट है ना, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन। आउटर एज को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन। एंड सबसे ऊपर ये नोखीला वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, ये हो गया टिप, ठीक है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर भी ये सब वैन एंड वैनलेट्स हैं, जो भी मिडरिब है, तो ये सब एक पत्ते के ऊपर होगा ना, ये सब पूरा पत्ता, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना, है ना, ये याद रखना, ये लैमिना और लीफ ब्लेड, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा हो गया लीफ बेस, ये हमारा हो गया पेटियोल, है ना, याद कर लो एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ सकता है ना। ये हो गया हमारा बीच वाला, ये वाला बीच वाला हो गया मिड रिब, है ना। उसके बाद लेटरल जो निकले वैन्स हो गए, एंड उसके और छोटे छोटे निकले वैन्स, तो उसको बोलते हैं वैनलेट्स। ये हमारा मार्जिन, ये टिप, ठीक है। अब चलो इन ये जितने भी सारे हमारे ये हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, ये जितने भी हमारे जो लीफ के स्ट्रक्चर्स में पाए गए हैं, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ मेरा यहाँ से मिट गया, क्या, वैन एंड वैनलेट्स लिखा था मैंने यहाँ पर, ये हमारा हो गया वैनलेट्स। तो अब एक एक चीज़ को सब डिफाइन करते हैं क्या है, ठीक है, डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमने डिफाइन किया है कि हमारा लीफ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अ लीफ इज अ फ्लैट थीन एंड ब्रॉड आउटग्रोथ ऑफ स्टेम। यहाँ से स्टेम था, स्टेम से थीन एंड ब्रॉड, ये हमारा दिख रहा है, ब्रॉड चौड़ा एंड फ्लैट, फ्लैट है ना, एंड थीन मतलब कि पतला, इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो इसकी ये हम लोग बोलते हैं ये लीफ होता है ना। और ये स्टेम के एक पॉइंट से राइज हो रहा है ना, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो एक स्टेम के ये पॉइंट से राइज हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये नोड हो गया, ओके। इट इज अराइजेस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द स्टेम, ये डेफिनेशन लिखा हूँ, इट इज अराइजेस फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द स्टेम, क्या बोलते हैं उस स्टेम के पॉइंट को, नोड, ये याद रखना, ठीक है। हो सके तो आप लोग साथ में लिख भी सकते हो। अब दूसरा चीज़ डिफाइन करते हैं, ये हमारा क्या है, लैमिना। लैमिना को डिफाइन करते हैं, लैमिना और लीफ ब्लेड बोलते हैं ना। इट इज़, ये भी थीन होता है, फ्लैट होता है, एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ लीफ, ये जितने भी लीफ के एक्सपेंडेड पार्ट हुई सबको लैमिना बोलते हैं या लीफ ब्लेड बोलते हैं। ये जितना मैंने रेड किया है ना, ये सब क्या है, लीफ ब्लेड या फिर लैमिना बोलते हैं, है ना, यहाँ पर भी मैंने बना दिया है, ठीक है। अब उसके बाद चलो किसको डिफाइन करते हैं, लीफ स्टॉक और पेटियोल। तो यहाँ पर ध्यान रख लो, ये हमारा क्या है, लीफ स्टॉक या पेटियोल है। तो इसको डिफाइन करते हैं क्या होता है, तो ये देखो, लीफ स्टॉक का इट इज़ द शॉर्ट सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ लीफ, लीफ का शॉर्ट सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ये देख रहे हो, ये लीफ है हमारा, तो ये हमारा पेटियोल है, ठीक है। इट इज़ अटैचेज लैमिना टू द स्टेम, ये हमारा पूरा लैमिना है,
और यही जो पेटियोल है ये स्टेम से कनेक्ट कर रहा है। ये हमारा स्टेम है ना, ये क्या है हमारा, ये चीज़, ये हमारा स्टेम है, ठीक है, और ये हमारा पेटियोल है, ये हमारा लीफ है। लीफ या लीफ ब्लेड बोल लो या फिर लैमिना। हर एक वर्ड को बार बार रिपीट करो, लिखो, तो वो याद हो जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी लीव्स होते हैं, ये इसमें पेटियोल होता ही नहीं है ना, ये गायब रहता है। ये जो चीज़ है, ये पेटियोल जो है ये होता ही नहीं है, डायरेक्ट ये जो लीफ का बेस है वो डायरेक्ट अटैच होता है स्टेम से, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेसाइल लीव्स। मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेसाइल लीव्स। सेसाइल लीव्स कैसे होते हैं, लीफ दैट डू नॉट हैव ए पेटियोल, पेटियोल होगा ही नहीं, दे डायरेक्टली अराइज फ्रॉम द लीफ बेस, ये डायरेक्टली लीफ बेस से अराइज होते हैं, ठीक है, यानी कि लीफ बेस डायरेक्ट स्टेम से अटैच होगा, ठीक है। ये मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया कि ऐसा नहीं कि सभी लीफ में पेटियोल होते ही है। अब उसके बाद हमारा आता है एक स्ट्रक्चर मिडरिप। मिडरिप अभी बताया ना, ये वाला याद रखना, ये बीच वाला जो है ना, जो पेटियोल जहाँ से निकलता है या फिर पेटियोल का आगे वाला भाग भी ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मिडरिप, है ना। मिडरिप में डेफिनेशन देखो क्या है, इट इज़ द थिकेंड वेन अलोंग द सेंटर ऑफ लीफ। ये हमारा अगर लीफ है तो इस थिकेंड विंड होता है, सॉरी थिकेंड वेन होता है अलोंग द सेंटर ऑफ लीफ, लीफ के सेंटर में। इट एक्सटेंडेड्स फ्रॉम पेटियोल, पेटियोल से एक्सटेंड होता है, कहाँ तक एक्सटेंड है, टिप ऑफ द लीफ। टिप ऑफ द लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा टिप ऑफ द लिप्स, ये हमारा टिप ऑफ द लिप्स तक एक्सटेंड होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स, ये याद रखना, ठीक है। आपको डायग्राम बनाना हो, जो भी करना हो, आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, इसको एपेक्स बोलते हैं, एपेक्स तक एक्सटेंड होता है, ओके। ये हमारा था मिड ड्रिप। अब मिड ड्रिप से ही लेटरली क्या निकले होते बहुत सारे ब्रांचेस निकले होते हैं लेटरली, उसको हम लोग बोलते हैं वेन्स एंड वेनलेट्स, ठीक है। वेन्स एंड वेनलेट्स क्या होता है, वेरियस लेटरल ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम मिड ड्रिप, मिड ड्रिप से अराइज होते हैं, आर नोन एज वेन्स, है ना। एंड इसी के फर्दर ब्रांचेस जो होते हैं इस वेन्स के, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, वेनलेट्स, ओके। और अब देखते हैं, अभी ने हम लोगों ने क्या देखा, जो लीफ के स्ट्रक्चर के पार्ट्स देखे। अब ये स्ट्रक्चर्स अगर चाहे वो पेटियोल हो, चाहे वो मिडरिब हो, चाहे वो वेन्स हो, चाहे वो वेनलेट्स हो, तो ये अगर लीफ में है तो इसका कुछ तो काम होगा ना, तो उसी को बोलते हैं फंक्शन। तो इसका क्या काम है लीफ में, तो बोलेंगे फंक्शन ऑफ पेटियोल, मिडरिब, वेन्स एंड वेनलेट्स इज टू, क्या है, दो फंक्शन, मेजर दो फंक्शन है। मेजर दो फंक्शन क्या है कि ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम स्टेम इनटू लीव्स, स्टेम से वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स में, ठीक है बच्चों। लिप्स में पानी कौन पहुंचाता है, यही, ये पेटियोल हो गया, मिडरिब हो गया, वेन्स हो गया, वेनलेट्स होगा, ये लोग कंबाइंड वर्क करके स्टेम से, क्योंकि स्टेम में पानी कहाँ से आ रहा है, स्टेम में पानी आता है रूट से, तो रूट से पानी लिप्स में जाता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड, अब लिफ में तो आपको मालूम होगा, अगर थोड़ा सा भी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस में फूड बनेगा, है ना, तो फूड कहाँ ट्रांसफर्ड होगा, लीफ से फूड फिर बैक टू स्टेम में ट्रांसफर होगा। तो ये मेजर दो उसके फंक्शन है, पहला वाटर फ्रॉम स्टेम इनटू लीव्स एंड दूसरा ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड इन द लीफ टू द स्टेम, ओके। अब उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है लीफ बेस, यहाँ पर लीफ बेस, ये पॉइंट है ना, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा लीफ बेस है, ओके। हाँ, ये हमारा क्या है, लीफ बेस, ये हमारा लीफ बेस है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये लीफ बेस है, ओके। तो लीफ बेस को कैसे डिफाइन करोगे, तो इट इज़ अ स्मॉल, वो एक छोटा सा क्या था, छोटा सा स्लाइटली स्वेलन, है ना, हल्का सा फूला हुआ पार्ट है एट द एंड ऑफ द पेटियोल, पेटियोल के एंड में एक छोटा सा पार्ट है ना, तो उसको हम लोग लीफ बेस बोलते हैं। फर्दर, हाँ, ये हमारा लीफ बेस हुआ, ये हमारा लीफ बेस तक क्या हुआ, उसके डेफिनेशन हुए, इट इज़ ए स्मॉल स्लाइटली स्वेलन पार्ट एट द एंड ऑफ द पेटियोल, ठीक है। ये तो हमने देखा क्या कि जितने भी पार्ट्स थे इसके लीफ के, उसके डेफिनेशन देखे वो क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब होता क्या है कि अब अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट देखा गया कि लीफ कैसे अरेंज है, ठीक है।
तो उसके अकॉर्डिंग भी क्लासिफाई किया गया। तो फर्दर लीफ इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। फर्दर लीफ को 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया, एक को बोला गया सिंपल लीफ एंड दूसरे को बोला गया कंपाउंड लीफ। अब देखते हैं कि सिंपल लीफ क्या होता है एंड कंपाउंड लीफ क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं सिंपल लीफ का क्या होता है। ठीक है, देखो सिंपल लीफ वो लीफ होते हैं, सिंपल लीफ इन विच द लीफ ब्लेड और लैमिना इज अनडिवाइडेड इनटू लोब्स इज कॉल्ड सिंपल लीफ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिखा है अनडिवाइडेड इनटू लोब्स। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर मैं कंपाउंड लीफ बताऊंगा तो ये सिंपल लीफ आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं बताता हूँ क्या मतलब, कि ऐसे लीफ जिसमें लीफ ब्लेड, ये हमारा पूरा लीफ ब्लेड हो गया, ये लोब्स में डिवाइडेड नहीं होते हैं। लोब्स में डिवाइडेड का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट में आप लोगों ने देखा होगा एक बड़ा पत्ता नहीं होता है, छोटा छोटा ही पत्ता निकल जाता है, ये ऐसे छोटे छोटे पत्ते ही निकल जाते हैं, ये लोब्स में डिवाइड हो गया। लेकिन यहाँ पर लोब्स में नहीं डिवाइड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ। ये सिंपल लीफ किस किस प्लांट में देखा गया है, गुआवा में देखा गया है, मैंगो में देखा गया है, हाइबिस्कस में देखा गया और बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें लीफ जो होता है अनडिवाइडेड होता है। ठीक है, ओके, ये वाला बीच वाला मिडरिब है ना, ये स्टेम है, ये पेटियोल है, और भी जो स्ट्रक्चर है मैंने ऊपर बताया ये आपको। ठीक है, तो पॉज करके लिखते जाइए आप लोग नोट्स। ठीक है, अब आ जाएगा आपको दोनों में डिफरेंस कि कंपाउंड लीफ एंड सिंपल लीफ में क्या है। अब यहाँ पर क्या होता है, ऐसे लीफ होते हैं यहाँ पर जिसमें लीफ ब्लेड जैसे ही बोल रहा हूँ ना कोई भी वर्ड आपको वो इमेजिन होना चाहिए। जैसे लीफ ब्लेड क्या है, ये है, ठीक है, ये लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू लोब्स, दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में या लोब्स में डिवाइडेड होते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। इसका अब पिक्चर देखो आप। ठीक है, ये हमारा सिंपल लीफ था। अब ये क्या हो गया कि अब ये लोब्स में डिवाइड हो गया। आपने ऐसा तो पेड़ देखा ही होगा, नीम का होता है, शीशम का होता है, इस तरीके का पेड़ होता है ना, जिसमें पत्तियाँ छोटी छोटी लोब्स में डिवाइड होती है लेकिन एक ही स्टेम पर होता है ना। तो इस सारे कम्बिनेशन में, जैसे वेन्स के कम्बिनेशन को हम लोग वेलनेट्स बोल रहे थे, तो इस तरीके से लीफ के कम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन अ कंपाउंड लीफ द मिडरिब ऑफ द लीफ इज ब्रांच्ड इनटू डिफरेंट लीफलेट्स। ये हमारा मिडरिब लीफ का है। देखो लीफ क्यों बोल रहा है, अगर इसको पूरा कंप्लीट करोगे तो ये लीफ ही बनेगा, है ना, जो कि छोटे छोटे लीव्स में ये डिवाइड हो गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। ओके, समझ में आ रहा है। तो क्या है, कंपाउंड लीफ में मिडरिब जो होता है लीफ का ब्रांच हो जाता है डिफरेंट लीफलेट्स में एंड इट इज कनेक्टेड ए सिंगल पेटियोल, एक सिंगल पेटियोल से कनेक्ट है। तो हमारा ये दिख रहा है, ये एक पेटियोल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेटियोल बोलते हैं, है ना। पेटियोल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ स्टॉक भी बोलते हैं, है ना, पेटियोल भी बोलते हैं, लीफ स्टॉक भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ समझ में आया। ओके, अब देखो ये यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, लीफ का किस तरीके से मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब देखेंगे कि लीफ के अंदर जो वेन है ना, ये अब देखना क्या होगा, ये अगर सपोज दैट कि ये लीफ है तो इसके अंदर हम लोग ने क्या देखा, ये वेन देखा, वेनलेट्स देखा। तो अलग अलग प्लांट में इसकी भी अरेंजमेंट अलग अलग है। तो अब उसकी टाइप्स हम लोग देखेंगे कि लीफ में ये जो वेनलेट्स हैं, ठीक है, वेनलेट्स और वेन्स है, इसके अलग अलग टाइप्स हैं, तो उनको क्या नाम दिया गया, उन लीफ को क्या बोला गया, उन अरेंजमेंट को क्या बोला गया, देखो। तो चलो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, वेनेशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, वेनेशन एंड इट्स टाइप्स। वेनेशन इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीव्स। लीव्स में वेन्स और वेनलेट्स किस तरीके से अरेंज है उसी को बोलते हैं हम लोग वेनेशन। और ये दो तरीके से अरेंज्ड होते हैं। मोस्टली जो लीफ में देखा गया है दो तरीके का अरेंजमेंट देखा गया, किसका, वेन्स और वेनलेट्स का। अभी बताया ना ऊपर वेन्स एंड वेनलेट्स क्या है। ठीक है, तो एक को बोला गया रेटिकुलेट वेनिसन और एक को बोला गया पैरेलल वेनिसन। अब वेन और वेनलेट्स का कैसा अरेंजमेंट को रेटिकुलेट वेनिसन बोला गया एंड कैसे अरेंजमेंट को पैरेलल वेनिसन बोला गया, अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेटिकुलेट वेनिसन। रेटिकुलेट वेनिसन क्या होता है, इन दिस वेनिसन, इस वेनिसन में वेन्स और वेनलेट्स जो होते हैं रैंडमली अरेंज्ड होते हैं एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स। देखो ये वाला पत्ता देखो आप, इसमें ये हमारा मिडरिब है, ठीक है। अब ये देखो वेन एंड वेनलेट्स के इस तरीके से अरेंज्ड है। कोई एक तुम्हें
कुछ दिख रहा है कि कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फॉर्म कर रहा है ना, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। तो ऐसे जिसमें जिस लीफ में इस तरीके का अरेंजमेंट होता है, नेट लाइक अरेंजमेंट होता है, रेंडमली अरेंज्ड होता है वेन एंड वेनलेट्स, तो इस टाइप के अरेंजमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनिशन। ठीक है, रेटिकुलेट वेनिशन बोलते हैं, है ना। इसको लिख देता हूँ बच्चों को, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनिशन। नोट्स में लिख के लाया हूँ इस वजह से ना कि टाइम कम लगे, ठीक है। लेकिन अब आ जाओ कि कुछ लीव्स में इस तरीके से वेन एंड वेनलेट्स होते हैं जो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, है ना, पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनिशन। इसकी डेफिनेशन मैंने नीचे लिखा है, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनिशन। एंड रेटिकुलेट वेनिशन का अगर एग्जांपल आपसे कोई पूछे तो आपने देखा होगा ना, पीपल का पत्ता हो गया, है ना, आप अमरूद गुआभा का पत्ता हो गया, मैंगो का पत्ता हो गया, उस सब का देखेंगे ना, उसमें रेंडमली अरेंज्ड वेन्स एंड वेनलेट्स होते हैं। लेकिन आपने केला का भी पत्ता देखा होगा, केला का पत्ता इस तरीके का होता है ना, बनाना लीफ, ऐसा ही होता है ना, ये होता है हम लोग का बनाना लीफ। इसमें जो वेन एंड वेनलेट्स जो होते हैं पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनिशन। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। पैरेलल वेनिशन का डेफिनेशन क्या हुआ कि इन अ पैरेलल वेनिशन वेनलेट्स रन पैरेलल टू ईच अदर। अभी ऊपर आपने देखा वेनलेट्स जो होते हैं पैरेलल टू ईच अदर है, सारे पैरेलल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनिशन। जैसे बनाना लीफ में हो गया, है ना, आपने देखा होगा गेहूं जो खेत में लगता है ना, लंबे लंबे इस तरीके से लीफ होते हैं, उसमें भी एकदम पैरेलली अरेंज्ड होते हैं वेनिशन, है ना। तो ये था हमारा पैरेलल वेनिशन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। अब स्टेम पर किस तरीके से लीफ अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, ओके। तो स्टेम क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। ये अब ये बता दो, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ में ये कौन सा लीफ कहलाएगा बच्चों, बताओ। ये कंपाउंड लीफ कहलाएगा, ये कंपाउंड लीफ कहलाएगा, कंपाउंड लीफ कहलाएगा, है ना। तो अब देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, अलग 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 तरीके से अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट जो होता है स्टेम के ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोटैक्सी। अलग अलग जो दिख रहे हो यहाँ पर, देखो क्या है कि यहाँ एक नोट से अपोजिट साइड में दो पत्तियाँ निकल रही है एकदम सिमेट्री से, है ना। यहाँ पर एक नोट से एक निकला, दूसरे नोट से एक निकला, एक नोट से एक निकला, दूसरे नोट से एक निकला, और यहाँ पर देख रहे एक ही नोट से एकदम गोले में निकल रहा है पत्ता। तो ये तीन तरीके का अरेंजमेंट है। तो पहले देखो मैंने लिखा है क्या कि द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ए स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना आप, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है कि जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है स्टेम के ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोटैक्सी। ओके, इसको फाइलोटैक्सी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। ये अरेंजमेंट तीन तरीके होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लीफ अरेंजमेंट फाउंड इन ट्रीज। ट्रीज में तीन तरीके का अरेंजमेंट पाया गया। पहला पाया गया ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट अरेंजमेंट। तो ये वाला कौन सा अरेंजमेंट हो गया, ऑपोजिट अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। पहला कौन सा पाया गया, ऑपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। क्या होता है कि एक नोट के जस्ट उसके ऑपोजिट साइड में दूसरा लीफ निकलता है, एक नोट से ही निकलेगा, एक ही नोट से निकलेगा, लेकिन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलेगा। एक इधर निकल रहा है तो एक इधर निकलेगा, एक इधर निकल रहा है एक इधर निकलेगा। एंड दूसरा अरेंजमेंट कौन सा है हमारा, अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट में क्या है कि एक नोट से एक ही लीफ निकलेगा, एक नोट से एक ही लीफ, एक नोट से एक ही लीफ। एंड तीसरा हमारा है वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है, आपको सिंपल शब्द में बताऊं, सर्कुलर, है ना, सर्कुलर अरेंजमेंट। यानी कि एक ही लीफ से एक ही नोट से बहुत सारे पत्ते निकलेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ल्ड अरेंजमेंट, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में लिखने के लिए आ सकता है आपको डेफिनेशन, एंड स्पेशल केसेस भी कुछ कुछ होते हैं। तो अपोजिट लीफ अरेंजमेंट का पहला डेफिनेशन क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट टू लीव्स अराइजेस फ्रॉम द सेम नोट। मैंने क्या बताया, एक दो लीफ एक ही नोट से निकल रहे हैं, दो लीफ एक ही नोट से निकल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपोजिट लीफ अरेंजमेंट, ठीक है ना। और ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि एक लीफ से एक नोट से एक दो लीव्स निकल रहे, तो ऐसा नहीं कि इधर एक लीफ निकल गया और एक इधर निकल गया एक ही नोट से, ऐसा नहीं होगा। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलेंगे और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, है ना। तो इन दिस टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट टू लीव्स अराइजेस फ्रॉम द सेम नोड, बट लीव्स
ग्रो अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा गुआभा में देखिएगा आप, गुआभा का पत्ता उठाकर देखिएगा इसी तरीके का अरेंजमेंट होता है। जास्मीन के प्लांट का पत्ता उठा करके देखिएगा, स्टेम के ऊपर इसी तरीके से अरेंज्ड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, लीव्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे अरेंजमेंट को, अपोजिट लीफ अरेंजमेंट, ठीक है। और एक स्पेशल केस है तुलसी में भी अपोजिट लीफ अरेंजमेंट होता है, लेकिन इसमें ये क्या होता है, इसमें ये स्पेशल क्यों है कि क्योंकि ये स्टेम हुआ ना, अगर ये स्टेम हुआ तो स्टेम से ये दूसरा तुलसी में जो लीफ निकलेगा एकदम इसके एकदम राइट एंगल पर निकलेगा, समझे, ये एकदम इसके राइट एंगल पर निकलेगा। इसके बीच का जो एंगल होता है, इसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये स्पेशल केस है। इन तुलसी द लीव्स आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, ये याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केस में एग्जाम या कंपटीशन वगैरह में पूछता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट, है ना। अल्टरनेट लीफ अरेंजमेंट क्या होता है, तो इन दिस टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट ओनली वन लीफ राइजेस फ्रॉम ईच नोड, एक नोड से एक ही लीफ निकलेगा, एक नोड से एक ही लीफ, ऊपर भी मैंने बताया था एग्जाम्पल में, याद रखना सनफ्लावर में, ठीक है, चाइना रोज में, मैंगो में, ये क्या होता है, मैंगो में इस तरीके से ही लीफ निकलते, एक नोड से एक, एक नोड से एक, एक नोड से एक। चाइना रोज को हैबिस्कस भी बोलते हैं हम लोग, जो कॉमनली बोलते हैं हम लोग हैबिस्कस बोलते हैं, ठीक है। हैबिस्कस में कौन सा अरेंजमेंट होता है लीफ के अंदर, अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। ओके, एंड लास्ट हम लोग देख लेते हैं वर्ल्ड लीफ अरेंजमेंट। वर्ल्ड का मतलब अभी मैंने बताया क्या आपको कि सर्कुलर होता है। तो इन दिस टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट लार्ज नंबर ऑफ लीव्स अराइजेस फ्रॉम अ सेम नोड, एक ही नोड से लार्ज नंबर ऑफ क्या निकलेंगे, लीव्स निकलेंगे, है ना, जो कि एक ही नोड से निकलेगा तो एक ही लेवल पे होगा और ये एक सर्कुलर फॉर्म करेगा। तो द सेट ऑफ लीव्स रिमेन एट द सेम लेवल, एक ही लेवल पे होते हैं और फॉर्म है वर्ल। वर्ल का मतलब होता है सर्कल, सर्कल फॉर्म करते हैं। और इसके दो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हैं, ठीक है, नेरियम ओलिएंडर, कनेर जिसको बोलते हैं, ठीक है, आप देखिएगा गूगल पे सर्च मारकर इसकी अरेंजमेंट देखिएगा किस तरीके से होता है। लीफ एक ही नोट से बहुत सारे लीव्स निकलते हैं। एक का मैंने लाया है जैसे एलेस्टोनिया स्कॉलरिस, रोड साइड में आपने देखा होगा, डेविल ट्री जिसको बोलते हैं ना, एलेस्टोनिया स्कॉलरिस, इसमें देखिए अभी दिखाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, है ना, यहाँ से एक नोट से कितने सारे पत्ते निकले और सर्कुलर अरेंजमेंट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल, है ना, वर्ल, है ना, वर्ल अरेंजमेंट इसी को बोलते हैं, वर्ल लीफ, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पर भी देखो, है ना बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बस ये सब आपको नेमिंग याद रखना है और किस प्लांट का एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे एलेस्टोनिया स्कॉलरिस, है ना, डेविल ट्री, इसमें वर्ल्ड अरेंजमेंट होता है लीफ का। ओके, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक। अब प्लांट्स में तो लीफ है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर देख लिए हम लोग, उनके मॉडिफिकेशन देख लिए, और भी मॉडिफिकेशन होते हैं आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ लीफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फंक्शन ऑफ लीफ, कि अगर प्लांट में लीफ प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, क्वेश्चन व्हाई लीव्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, लीव्स क्यों प्रेजेंट है, तो देयर फंक्शन इज एज फॉलोज, उसके फंक्शन किस तरीके से है। पहला फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है अभी मैं बताता हूँ। गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज क्या होता है अभी मैं बताऊंगा आपको। ट्रांसपीरेशन, ये तीन मेजर फंक्शन है जो कि लीफ परफॉर्म करता है। तो चलिए पहला फंक्शन से हम लोग शुरू करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ओके, ये देखते हैं। इट इज प्रोसेस इन विच, photosynthesis is defined as it is process in which green plants, ये मेन पॉइंट है, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ, जितने भी हरे भरे प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, किसके हेल्प से, पहला हेल्प लेते हैं वो सनलाइट का, दूसरा हेल्प लेते हैं वो वाटर का, तीसरा हेल्प लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, एंड चौथा हेल्प लेते हैं क्लोरोफिल का। तब ये क्या होता है, सब चीज़ को, सनलाइट तो आप देख रहे हैं, वाटर तो आप देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद है, एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, तो क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से क्या होता है, पत्ते का रंग हरा होता है, और यही हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराने में, ठीक है। अभी आगे आपको मैं इसका चित्र में दिखाता हूँ ये किस सेल ऑर्गेनेल के अंदर होता है, ठीक है। फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन लीव्स, ओके, लीफ इज ग्रीन ड्यू टू पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है, जो ये पिगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ,
कौन से पिगमेंट? क्लोरोफिल पिगमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है। लीफ इज ग्रीन ड्यू टू पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ठीक है। पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट उसको बोलते हैं ना, ऐसी कोई भी चीज जो किसी चीज को कलर दे। जैसे यहाँ क्लोरोफिल क्या हो रहा है, पत्ते को कलर दे रही है ग्रीन, तो इसको हम लोग बोलते हैं पिगमेंट, है ना। तो क्लोरोफिल को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ पिगमेंट दैट इम्पार्ट्स ग्रीन कलर टू अ लीफ। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि पत्ते को हरा रंग देती है, ठीक है। ऐसे जनरली आप कोई भी सवाल पूछता भी है कि पत्ते का रंग हरा क्यों होता है, तो आप लोग बता सकते हो क्लोरोफिल की वजह से पत्ते का रंग हरा होता है, ठीक है। ओके, नाउ अब देखते हैं कैसे। सनलाइट, CO2, वाटर एंड क्लोरोफिल आर रॉ मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको कैसे समझोगे? अगर कोई भी चीज़ हमको बनाना है, मान लो सपोज हमको चाय ही बनाना है, चाय बनाने के लिए हमको पानी की ज़रूरत पड़ेगा, है ना, टी लीफ की ज़रूरत पड़ेगा ना, शुगर की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये हमारा टी लीफ, वाटर एंड शुगर क्या है? इंग्रेडिएंट्स फॉर, क्या है? इंग्रेडिएंट्स फॉर चाय बनाने के लिए। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कराने के लिए भी सनलाइट की ज़रूरत एकदम है, CO2 की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, क्लोरोफिल की ज़रूरत है। तो ये हमारा रॉ मटेरियल है, इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। अब ये एक प्रोसेस है, अभी ऊपर मैंने बताया फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस हो रहा है तो उसके प्रोडक्ट भी कुछ होंगे। तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये दो उसके क्या है? प्रोडक्ट है, ये याद रखना आप, ठीक है। और ये नीचे मैंने जो ये लिखा है आपका इक्वेशन, इसको भी याद रखना है कि जब 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर के मिलाते हैं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या है? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये डायग्राम के थ्रू भी आप याद रख सकते हो। सबसे पहले सनलाइट की ज़रूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, वाटर की ज़रूरत है, वाटर जो है सॉइल से लेगा, एंड फिर ये सारे किस में ट्रांसफ़र होंगे? सॉइल से लीफ में ट्रांसफर होंगे, और लीफ में ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। अब दूसरी बात मैंने बोला था क्लोरोफिल, ये हमारा ऑक्सीजन एंड शुगर। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल देखो ये हमारा एक सेल है, ठीक है। तो पत्ते के अंदर भी बहुत सारे सेल्स होंगे, है ना। प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है सेल ऑर्गेनेल जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्या होता है? क्लोरोफिल, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। ये क्लोरोफिल मौजूद होता है, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखते हैं दूसरा फंक्शन ऑफ लीफ, वो क्या है? गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज क्या होता है? ओके, तो गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। अब यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है, कि यानी कि कुछ चेंज हो रहा है, यानी किसी चीज़ का लेना किसी चीज़ का देना, वो क्या है? जिसका लेन देन हो रहा है वो हो रहा है गैस, इसलिए इसका नाम पड़ा गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज जो प्लांट्स में होता है ये एक स्ट्रक्चर के थ्रू होता है, वो स्ट्रक्चर होता है स्टोमेटा। आप कहोगे सर ये स्टोमेटा क्या है? तो स्टोमेटा को मैंने डिफाइंड किया है। स्टोमेटा एक माइनर पोर्स होता है जो कि लीफ के अंडर सरफेस में मौजूद होता है, जिससे गैस पास इन एंड पास आउट करते हैं। तो स्टोमेटा आर माइनर स्पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ लीफ, ओके। लीफ अलाउज गैसेस टू पास इन एंड पास आउट। इसका मतलब, अब देखो एक डायग्राम मैंने लाया, ये लीफ है हमारा, इसका एकदम जूम करके देखा गया कि इसके नीचे में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। और स्टोमेटा के इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया गया है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बीच में हॉल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल। ये आपको दिख रहा है कि ये बंद खुलने टाइप का है, तो ये खुलता भी है और बंद भी होता है। कब खुलता है कब बंद होता है? तो ये दिन में खुलता है और रात में बंद हो जाता है। तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस मोस्टली प्लांटों में दिन में ही होता है, ठीक है। यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा अंदर एंड ऑक्सीजन एंड वाटर बाहर निकलेगा। तो ये होता है हमारा गैसियस एक्सचेंज, ओके। किस तरीके से? स्टोमेटा के थ्रू। तो स्टोमेटा के बारे में मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा लिखा हूँ यहाँ पर कि स्टोमेटा आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ प्लांट लीफ, प्लांट लीव्स के नीचे सरफेस वाले में, अंडर सरफेस का मतलब पीछे, पीछे वाले में पाए जाते हैं। एयर इंटर्स करते हैं इसी ओपनिंग से, है ना। ओपनिंग्स कौन सा था? गार्ड सेल, ये वाले ओपनिंग से एयर इंटर्स करते हैं। दे रिमेन ओपन ड्यूरिंग डे, डे के दौरान ये खुले रहते हैं और नाइट में ये बंद हो जाते हैं, ठीक है।
ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो ऑब्वियस ही बात है, प्लांट खाना बनाने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा लेता है, एंड रिलीज क्या करता है वो ऑक्सीजन थ्रू सेम का मतलब है कि स्टोमेटा के थ्रू ही ऑक्सीजन को वो बाहर निकालता है, ठीक है। एंड मोस्टली प्लांटों में ये भी पॉइंट याद रखिएगा, नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, ओके, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, सूरज नहीं मिलेगा, पानी तो मिल जाएगा, ठीक है, गैस नहीं मिलेगा, तो कैसे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, ओके। अब देखते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ये तीसरा हमारा फंक्शन है, थर्ड फंक्शन ऑफ लीफ, ठीक है। थर्ड फंक्शन ऑफ लीफ हमारा क्या है, ट्रांसपीरेशन। कि ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ओके बच्चों रुक जाओ 1 मिनट। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट लूजेस एक्सेस वाटर। अगर प्लांट्स के बॉडी में एक्सेस वाटर हो गया, जैसे कि हम लोगों के बॉडी में, अगर ह्यूमन के बॉडी में एक्सेस वाटर होता है तो वो यूरिन करने जाता है, पेशाब करने जाता है, लेकिन प्लांट में एक्सेस वाटर हो जाएगा तो वो कैसे निकालेगा, तो वो निकालता है इसी सरफेस से, ये स्टोमेटा के ही थ्रू ये वाटर भी निकाल देता है ना, यही ओपनिंग्स है। तो वेपर्स के फॉर्म में स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, वाटर भी बाहर निकल जाते हैं। जब सूरज की रोशनी पड़ेगी पत्ते पर, पत्ते गर्म होगा, पत्ते गर्म होगा तो पानी गर्म होगा, पानी का टेम्परेचर होगा तो पानी टेम्परेचर लेने के बाद उसकी टेम्परेचर बढ़ेगी, तो पानी हीट के थ्रू वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर जो होगा इसी होल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन को कैसे डिफाइन करोगे, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच प्लांट लूजेस एक्सेस वाटर इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ये वाटर वेपर निकालते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, पानी निकलेगा, गर्म पानी होकर के निकलेगा तो प्लांट ऑब्वियस सी बात है कूल हो जाएगा, ठीक है। एंड समझ में आ रहा है बच्चों, मैं तो अपनी पूरी 100% कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, आप गौर से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और नोट्स बनाते जाओ आप, है ना, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है, वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपना खाना स्टोर करने के लिए, कहीं पर चढ़ने के लिए, है ना, अपनी लीव्स को ही मॉडिफाई कर लेते हैं, समझे। तो इसी को बोलते हैं हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। कैसे, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ मीन्स होता है चेंज इन शेप, शेप ही चेंज कर लेगा लीफ, अपना स्ट्रक्चर भी शेप कर लेगा, टू परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन क्या क्या है, स्पेशल फंक्शन में फोटोसिंथेसिस को छोड़ करके, फोटोसिंथेसिस करने के लिए उसके पास लीफ है ही, लेकिन लीफ को मॉडिफाई करेगा दूसरे काम करने के लिए, जैसे वो अपने प्रोटेक्शन के लिए, स्टोरेज फूड के लिए, तो क्लाइंबिंग के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्लाइंबिंग के लिए लीफ क्या करता है, तो लीफ जो होता है ना वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोवाइड सपोर्ट करता है, और लीफ क्लाइंब करने लगता है। सपोर्ट करने का मतलब है कि वो धीरे धीरे वॉल पे हो या फिर बम्बू पे हो, है ना, या फिर मड़ई पे होगा, हट पर उस पर चढ़ेगा ना, तो लीफ कन्वर्ट होगा टेंड्रिल में। देखिए टेंड्रिल कैसा होता है, ये देखो, है ना, लीफ इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, लीफ इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये देखिए, ये हमारा टेंड्रिल है ना, ये हमारा टेंड्रिल है। तो टेंड्रिल्स को डिफाइन करेंगे कैसे, ए लॉन्ग थीन पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम ए क्लाइंबिंग प्लांट। क्लाइंबिंग प्लांट कौन कौन से प्लांट होते हैं, है ना, आपने देखा है ना, मनी प्लांट, पी प्लांट, है ना, पम्पकिन, ये सब सब क्लाइंबिंग प्लांट होते हैं, ये चढ़ चढ़ करके ये फलते हैं, फल देते हैं, तो उसको चढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो ये लोग नेचुरली अपना लीफ को कन्वर्ट कर लेते हैं, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है टेंड्रिल्स में। तो टेंड्रिल क्या होगा, ए लॉन्ग थिन पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम ए क्लाइंबिंग प्लांट, ठीक है। इट लुक्स लाइक थ्रेड, थ्रेड की तरह दिखता है, क्लाइंबिंग प्लांट के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग को सपोर्ट देता है, एंड फास्टर स्टेप टू वॉक, वॉल, स्टिक, है ना, वॉल पे चढ़ने के लिए या फिर चिपकने के लिए। वॉल पे कैसे चढ़ेगा, ये टेंड्रिल से ना घूम घूम करके वॉल पे चिपकेगा, समझे, फंसाएगा अपने आप को। तो इस तरीके से टेंड्रिल सपोर्ट करते हैं, और टेंड्रिल्स लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, तो ये भी ग्रीन होता है, तो ये भी क्या है, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि कैन टेंड्रिल्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यस ऑब्वियसली कि इट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, लीफ का ही तो मॉडिफिकेशन है, ओके। और ये टेंड्रिल्स मोस्टली देखा गया है मनी प्लांट्स में, पी प्लांट में, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, लिटरेचर किताब में दिया रहता है। मैंने तो 2 एग्जांपल दिए हैं कि ये बहुत फेमस है, मनी प्लांट में टेंड्रिल्स एंड पी प्लांट में भी टेंड्रिल्स। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा है ना बांस, लकड़ी,
बम्बू, वुड, है ना। इसमें देखो ये लीफ अपने आप को मॉडिफाई करके टेंडल्स बनाया है, ये टेंडल्स बनाया है, ये इस पर क्लाइंब कर रहा है ऐसे ऐसे बांध बांध करके, ठीक है। अब तो ये हो गया हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है टेंडल्स। अब दूसरा देखते हैं मॉडिफिकेशन लीफ का। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें लीफ कन्वर्ट होता है स्पाइंस में, स्पाइंस मतलब कटीले, कटीले में ना, थॉर्न्स जिसको बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब अपने आप को बचाने के लिए कि उसको खा नहीं कोई जाए, है ना, और इसलिए वो क्या करता है, लीफ स्पाइंस अपने आप में लीफ को स्पाइंस में कन्वर्ट कर लेता है। इससे क्या होता है कि इससे लॉस ऑफ वाटर भी रिड्यूस हो जाता है। अब खुद आप दिमाग लगाओ कि लॉस ऑफ वाटर कैसे रिड्यूस होगा। तो बच्चों अगर इसमें लीफ होता तो ट्रांसपीरेशन होता। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि ट्रांसपीरेशन से क्या होता है, लॉसेस ऑफ वाटर होता है, एक्सेस वाटर को लॉस करता है ना। तो अगर सपोज दैट ये कैक्टस है ना, कैक्टस में अगर पानी सूख जाए, एक तो ये डिजर्ट एरिया में निकलता है, रेगिस्तान में निकलता है, बालू वाले इलाका में निकलता है, बालू में तो पानी होता ही नहीं है, तो फिर ये पानी कैसे लेगा। तो पानी को ये प्रिजर्व करने के लिए इस तरीके से इस प्लांट्स में मॉडिफिकेशन देखे गए हैं कि लीफ जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें, स्पाइन में, ठीक है। तो दो बहुत फेमस एग्जांपल हैं, कैक्टस जिसको हम लोग ऑप्टूनिया कहते हैं एंड मैक्सिकोनो पॉपी। ये देखो ऐसा आपने देखा हो ना बहुत, ये तो घर की तरफ भी निकलता है, गली वगैरह में भी देखा होगा आपने, पहाड़ वगैरह तो देखा ही होगा। इसको मैक्सिकोन पॉपी कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, लीफ ना कटीले कटीले में ये हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं। तो स्पाइंस प्रोटेक्ट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स, अगर है ना ग्रेजिंग जो चारा चरने वाले एनिमल्स है उससे भी बचाता है ना। क्योंकि कैसे बचाएगा, ये खा नहीं सकता है, खाएगा तो उसका मुंह में गड़ेगा कांटा, इससे लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करता है, ये प्रिवेंट करता है ट्रांसपीरेशन को। ये समझ में आया बच्चों, लीफ स्पाइंस क्या हो रहा है, ठीक है। तो आराम से आप लोग समझते जाओ, ठीक है। अब देखते हैं स्केल लिप्स। स्केल लिप्स किसको कहते हैं, स्केल लिप्स जो होते हैं इस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है लीफ में, जो प्रोटेक्ट करता है बर्ड्स को और करता है फूड स्टोर। जैसा ये देखो अनियन, अनियन में क्या हो रहा है, लीफ जो होता है, ये लीफ लीफ क्या हो रहा है, स्केल्स में कन्वर्ट हो गया। इससे क्या हो रहा है, ये बर्ड बर्ड होता है ना, इसके बीच में इसको प्रोटेक्शन भी मिल रहा है और इसमें पानी, फूड, ये सब स्टोर भी है। तो ये हमारा क्या है, स्केल लिप्स बोलते हैं इसको, है ना, ये याद रखना, ठीक है। मैंने ये अनियन का पिक्चर डाला है इसलिए कि स्केल लिप्स को दिखाने के लिए। उसके बाद ये सब जो भाग है ये सब तो आप आगे क्लास में पढ़ोगे और भी डिटेल से। उसके बाद एक और एग्जांपल है जिंजर। जिंजर में भी क्या होता है, स्केल लिप्स होता है। ये देखो ऊपर वाला जो लिप्स होता है ना, इसके ऊपर वाला, तो ये स्केल लिप्स होता है। इसमें क्या होता है, स्टोर होता है फूड और ये प्रोटेक्टिंग बर्ड्स की तरह एक्ट करता है ना, क्योंकि इसके अंदर जो बर्ड्स होते हैं, ये देखो ये बर्ड्स इसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो समटाइम्स लीव्स गॉट मॉडिफाइड इनटू स्केल, स्केल में मॉडिफाई होते हैं टू परफॉर्म ए सर्टेन फंक्शन लाइक प्रोटेक्टिंग बर्ड्स एंड स्टोरिंग फूड एंड वाटर। दो एग्जाम्पल है जिंजर एंड अनियन। जिंजर के पास स्केल लिप्स जो होते हैं वो थीन होते हैं, ये याद रखना आप, ठीक है। जो जिंजर के पास जो होते हैं वो थीन होते हैं, एंड जो अनियन के पास होते हैं वो थिक होते हैं स्केल लिप्स, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना आप। तो तीन मॉडिफिकेशन हम लोगों ने देखा लीफ का। लीफ क्या होता है, लीफ टेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाता है टू प्रोवाइड सपोर्ट, एंड लीफ स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाता है टू गिव प्रोटेक्शन एंड रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर, एंड तीसरा स्केल लीव्स में कन्वर्ट होता है टू प्रोटेक्ट बर्ड्स एंड स्टोर फूड एंड वाटर। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं हमारा। अब इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स में भी लीफ की मॉडिफिकेशन होती है। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स क्या होगा सर, ये इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स क्या होता है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को खा जाते हैं, समझ में आया है ना। इसको कार्निवोरस प्लांट भी बोलते हैं, जो इंसेक्ट को ही खा जाएंगे। इसके ऊपर इंसेक्ट बैठेगा, उसके अलग अलग तरीके से खाते हैं। अभी मैं बताता हूँ अलग अलग प्लांट में किस तरीके से खाते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लोग कि इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स होते क्या है। तो इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स आर दैट प्लांट्स विच ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, है ना। सपोज दैट ये कोई ऐसा प्लांट है जिसके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जैसे स्पेशली है नाइट्रोजन की बात होती है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को होता है नाइट्रोजन नहीं मिलता है, तो क्या करते हैं वो कीड़े को ही खा जाते हैं, है ना। क्योंकि कीड़े के अंदर से वो नाइट्रोजन वगैरह जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें तीन एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स के। देखो पीचर प्लांट, ठीक है, पहला प्लांट है पीचर प्लांट। ये घाड़े की तरह प्लांट होता है, ये देखो घाड़े की तरह प्लांट होता है। इसमें ये देख रहे हो ये लीफ के एपेक्स से निकला हुआ अटैच्ड है ना, ये पेटियोल कहते हैं इसको, है ना, इसको ये पेटियोल कहेंगे। एंड इसके ऊपर ये लीड है, एंड इसके वॉल्स जो होते हैं ना स्लिपरी होते हैं। इसके वॉल स्लिपरी क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे ही इंसेक्ट आकर इस पर बैठेगा
चिपक जाएगा। और जैसे ही चिपकेगा धीरे 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 अंदर चल गया, ये लीड जो होगा बंद हो जाएगा, अब निकल भी नहीं पाएगा, इसी के अंदर ख़त्म। इसके अंदर ये ऐसे ऐसे जूस रिलीज़ करेगा, ऐसे ऐसे इंजाइम्स रिलीज करेगा कि उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ क्या है। सबसे पहले पीचर प्लांट पीचर की तरह दिखता है ना। इट एक्ट एज ए ट्रैपिंग डिवाइस की तरह एक्ट करता है ना, जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर जाता है। उसके बाद पेटियोल जो होता है टेंड्रिल्स की तरह एक्ट करता है। ये पेटियोल जो होगा टेंड्रिल्स की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसको घड़े की तरह स्ट्रक्चर है, तो इसको सीधा ऐसे खड़ा भी रहना होगा ना, उल्टा हो जाएगा तो इसमें कोई इंसेक्ट रुकेगा? बताओ, नहीं ना रुकेगा। तो वही बात है। तो वंस एन इंसेक्ट इंटर्स द पीचर, जैसे ही पीचर में इंसेक्ट इंटर करेगा इसके ओपनिंग से, लीड क्लोज, बस आ जाओ, कैद, खत्म। जैसे इंसेक्ट इसके अंदर आया, कैद खत्म। इंसेक्ट्स गेट डाइजेस्टेड बाय जूस रिलीज बाय लीफ। अब लीफ, ये हमारा पीचर प्लांट रिलीज करेगा खतरनाक तरीका पॉइजन, मार देगा उसको, खत्म, टाटा बाय बाय कर देगा उसकी। अब उसके बाद उससे अपना न्यूट्रिएंट्स लेगा। ये हो गया पीचर प्लांट का। अब एक और देखो खतरनाक सा, ब्लैडर वुड में भी लीफ इस तरीके से मॉडिफाई हो जाते हैं, दिख रहा है, इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाते हैं। ये मेनली पता है कहाँ पाए जाते हैं? ये लेक्स में, स्ट्रीम्स में, स्वैम्प्स में। स्वैम्प्स समझते हो क्या होता है? स्वैम्प्स बोलते हैं जहाँ पर जो एरिया बहुत गीला एरिया सा रहता है ना, वेट लैंड बोलते हैं उसको, है ना। तो देखो कैसे ये, इसका फंक्शन क्या होता है, इट लिव्स इन, हाँ, यानी ब्लैडर वुड जो होता है ये लेक्स में, स्ट्रीम्स में, स्वैम्प्स में पाए जाते हैं। ब्लैडर जो होता है ये इसको बोला है ब्लैडर आर ट्रैप्स दैट आर ए पार्ट ऑफ द अंडर वाटर स्ट्रक्चर वेयर इट कैचेस इट्स फूड। अंडर वाटर, क्योंकि ये पाए जाते हैं लेक्स में, स्ट्रीम्स में, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये पानी के अंदर ही होंगे। तो यही जो है ना, ये ब्लैडर, ये इंसेक्ट को मारता है, ट्रैप करता है। कैसे? कौन कौन से इंसेक्ट को ये खाता है? टैडपोल्स को खाता है। एक्वेटिक वॉर्म्स को खाएगा। ये इंसेक्ट के लार्वा को खा जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सबको इसके अंदर डाल के खत्म। ऐसे ऐसे स्पेशल एंजाइम्स एंड बैक्टीरिया इनसाइड दिस सेक्स, बहुत सारे स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको, जो भी टैडपोल हो गया, एक्वेटिक वॉर्म्स हो गया, ब्रेक डाउन करेगा और खत्म करके खा जाएगा इसको। समझ में आया? तो इस तरीके से ये लोग न्यूट्रिएंट्स पाते हैं। ब्लैडर वुड याद रखना, ठीक है। अब एक बहुत ही खूबसूरत, ये मुझे बहुत पसंद आता है, ये वेनस फ्लाई ट्रैप ऐसा प्लांट है जिसके अंदर जैसे ही कोई भी इंसेक्ट आएगा, यहाँ आया, पट से ये क्लोज, लो, काम खत्म। देखना ना यूट्यूब पर ये सब सर्च मार के आप लोग देखना, वेनस फ्लाई ट्रैप। तो इट इज़ अ कार्निवोरस प्लांट, ठीक है, ये भी कार्निवोरस प्लांट है। इसके अंदर जैसे ही आएगा, अब इसको कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पर कोई इंसेक्ट आया है? तो इसके अंदर छोटे छोटे सेंसरी हेयर्स होते हैं बच्चों, समझ में? ये सेंसरी हेयर्स होते हैं जिससे मालूम चलेगा जैसे ही आएगा इंसेक्ट वैसे ही ये बंद तो जाएगा कहाँ? खत्म। उसी के अंदर ऐसे ऐसे ये जूसेस सीक्रेट्स करेगा और जिसकी वजह से इसको डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी थी कार्निवोरस प्लांट है ना। द एजेस ऑफ देयर लीफ है पॉइंटेड हेयर, हाँ देख रहे हो ये एज है, इसके पॉइंटेड हेयर्स है, ये सब पॉइंटेड हेयर्स दिख रहा है आपको, ये सब पॉइंटेड हेयर्स है ना, पॉइंटेड हेयर्स। हाँ, ये एक चीज़ मेन पॉइंट याद रखना कि लीफ ब्लेड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आपको दिख रहा है ना। एंड द मिड रिब, इसके मिड रिब जो है हिंज की तरह एक्ट करता है। हिंज का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोगों ने घर के अंदर देखा होगा ना, दरवाजा हिंज के अकॉर्डिंग, हिंज के थ्रू क्या होता है? खुलता है, बंद होता है, एक हिंज। तो इस तरीके से यहाँ से ये खुलेगा, बंद होगा, ठीक है। जैसे ही इंसेक्ट कम आएगा कांटेक्ट में विद इट, द लीफ स्नैप्स शट डाउन एकदम। अब ये क्यों होता है? अभी मैंने आपको बता दिया ना, सेंसरी हेयर्स होते हैं, ये बता दिया आपको हमने, ठीक है। सेंसरी हेयर्स, जैसे सेंसरी हेयर्स आया, जैसे कि हम लोग को कैसे सेंस ऑर्गन काम करता है, जैसे हम लोग के बॉडी पे कहीं भी मच्छर बैठता है तो फट से हम लोग को मालूम चलता है कि यहाँ मच्छर बैठा है, मारेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी सेंसरी हेयर्स होते हैं। जैसे ही बैठता आता है कोई इंसेक्ट, वैसे ही ये शट डाउन, और उसके बाद ये सीक्रेट्स करते हैं जूस टू डाइजेस्ट इट, ओके। तो अब देखते हैं लास्ट टॉपिक द लीफ का, वेजिटेटिव पार्ट ऑफ लीफ। वेजिटेटिव पार्ट ऑफ लीफ क्या होता है कि इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है अभी बताता हूं आपको। इन विच न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट लाइक रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ, इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। ये याद रखना, वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं किसको? रूट को, स्टेम को,
ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं। ओके और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ लीफ का मतलब है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है जिसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व हो और उसके बच्चे पैदा होने लगे, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व इन दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, द न्यू प्लांट्स आर आइडेंटिकल कॉपी। क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो उसमें चेंजिंग क्या होगा, चेंजिंग तो तब होता है ना जब दो अलग अलग ना जीन कंबाइन होते हैं, अलग अलग पेरेंट्स आते हैं तो उसमें अलग अलग फीचर्स दोनों के कंबाइन हो गए, एक नया फीचर्स का बेबी पैदा होता है तो या फिर प्लांट पैदा होता है। तो अगर एक ही पेरेंट प्लांट है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें आइडेंटिकल कॉपी बनेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए मैंने लिख दिया है क्या कि द न्यू प्लांट्स आर आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट। और इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ब्रायोफाइलम में ऐसा होता है, ठीक है। ब्रायोफाइलम में ऐसा होता है कि ब्रायोफाइलम के एज पर ये सब बर्ड्स निकलते हैं, ठीक है। और ये कब निकलेंगे, कब फंक्शन करेंगे, कब ये किस तरीके से एक्ट करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज। दिस प्लांट ग्रोज बर्ड इन द मार्जिन, ब्रायोफाइलम के प्लांट में लीफ के मार्जिन पर बर्ड्स ग्रो होंगे। दैट रिमेन डॉर्मेंट, ये ऐसा नहीं कि ये ग्रो करके ये फंक्शन करने लगेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस ग्रो होंगे। ये डॉर्मेंट होता है, डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, अभी कोई काम नहीं कर रहा है। जब ये डिटैच होगा ना इसके बाद ही कुछ काम करेगा। तो ये रिमेन डॉर्मेंट व्हेन आर अटैच टू लीफ, जब तक ये लीफ से अटैच होगा ये डॉर्मेंट होगा। डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, कुछ काम नहीं करेगा। व्हेन दे लीव यानी व्हेन दे फॉल, यानी व्हेन दे का मतलब होता है लीव्स, जब ये लीव्स फॉल करेगा, जैसे ही फॉल करेगा मॉइस्ट सॉइल पाएगा। इसकी कंडीशन याद रखना आप, ऐसा नहीं कि हर जगह गिरेगा और ये लगना शुरू हो जाएगा, नहीं। मॉइस्ट सॉइल एंड गेट फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन अब ये पाएगा तभी जा करके ये क्या होगा, बर्ड्स जो होंगे इसके, ये बर्ड्स हैं, ये सब बर्ड्स हैं, ये सब बर्ड्स हैं, ये सब बर्ड्स हैं, ये भी बर्ड्स हैं, तो ये स्मॉल प्लांटलेट्स में डेवलप होना शुरू हो जाएगा। मतलब छोटे छोटे प्लांटलेट्स, प्लांट के कम्बिनेशन को यहाँ पर प्लांटलेट्स कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब तक ये अटैच होगा तब तक ये डॉर्मेंट होगा, ये याद रखना। और ये हमारा किस में देखा गया, ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम, ये एग्जाम्पल बच्चों याद रखना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसमें होता है, ठीक है। ओके तो द प्लांटलेट्स देन गेट सेपरेटेड फ्रॉम द प्लांट, अब छोटे छोटे प्लांटलेट्स में फले, उस सब प्लांट से सेपरेट होंगे पेरेंट प्लांट से, एंड ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट प्लांट्स, अब उसके बाद इंडिपेंडेंट प्लांट्स में ये ग्रो हो जाएंगे। तो ये था आपका द लीफ का पूरा कंप्लीट वन शॉट, द लीफ का कंप्लीट वन शॉट हम लोगों ने कर लिया है। ओके कैसा लगा आपको, समझ में आया बच्चों, समझ में आ रहा है? तो जैसा भी लग रहा है आप कमेंट में हमको बताइए और फीडबैक दीजिए कि सर अगर ज़्यादा स्पीड पढ़ा रहा हूँ या फिर ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, है ना, किसी चीज़ को अच्छे से डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमेशा वीडियो को पॉज कर करके आप इसके नोट्स बनाइए। ओके बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, थैंक यू।